अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आपका टाइम खराब चल रहा है या आपकी किस्मत ही खराब है, तो अगले 60 सेकंड कान खोलकर इस इंसान की कहानी सुन लेना। साल 2008 एक आदमी अपनी जिंदगी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा था। उसकी पहली कंपनी डूबने की कगार पर थी, दूसरी कंपनी के पास रॉकेट उड़ाने के पैसे नहीं थे, पत्नी से तलाक हो चुका था और वो अपने दोस्तों से उधार लेकर कमरे का किराया दे रहा था। लोग उसे पागल कह रहे थे, मीडिया उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन ठीक 13 साल बाद साल 2021 में यही पागल आदमी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। नाम है एलन मस्क। लेकिन कैसे? क्या कोई जादू था? क्या कोई लॉटरी लगी थी? नहीं। अमीर वो अपने बैंक बैलेंस की वजह से नहीं बना, वो अमीर बना अपनी उन 7 खतरनाक आदतों की वजह से जिसने उसे एक साधारण इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया। आज इस वीडियो में मैं इलन मस्क की वो 7 गुप्त आदतें आपके सामने खोलने जा रहा हूं। अगर आपने हिम्मत करके इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मैं गारंटी देता हूं, आने वाले 4 से 5 साल में आप इलॉन मस्क तो नहीं, पर अगर उनका 1% भी बन गए ना, तो आप अपने समाज, अपने पूरे एरिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर बीच में वीडियो छोड़कर भागने की आदत है तो इसे अब भी बंद कर दो। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो अपनी औकात बदलने का दम रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी इस जीतने वालों की आर्मी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हवाई बातें नहीं होती। यहाँ शून्य से शिखर तक पहुंचने का सबसे आसान और कड़वा सच सिखाया जाता है। और हाँ, वीडियो को एक लाइक देकर कमेंट में अपनी जगह का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि इस देश के किस किस कोने में क्रांति की आग सुलग रही है। आपके कमेंट्स ही मेरी असली ताकत है। तो आदत नंबर 1 है, बड़े सपने नहीं, असंभव सपने देखो। दोस्त, इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी जानते हो क्या है? लोग छोटा सोचते हैं, छोटी सी नौकरी पाते हैं, एक छोटा सा घर लेते हैं और खुश हो जाते हैं। वो अपनी इस छोटी सी पिंजरे जैसी दुनिया को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। लेकिन सुन लो, अगर आज तुम्हारी सोच भी ऐसी ही है तो तुम सिर्फ जिंदा हो, जी नहीं रहे हो। इलॉन मस्क कहते हैं, अगर आपके सपने को सुनकर आपके आसपास के लोग आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, अगर वो आपको पागल या सनकी नहीं कह रहे हैं, तो समझ लेना वो आपका सपना नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास है जो आप खुद को बहलाने के लिए देख रहे हो। जब इलॉन मस्क ने आज से सालों पहले कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाएगी, तो जानते हो क्या हुआ था? पूरी दुनिया उन पर हंस रही थी। नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, अंतरिक्ष के दिग्गजों ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि यह लड़का पागल हो चुका है, यह असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोगों ने उन्हें सनकी कहा, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन मस्क का नियम साफ था, जो इस पूरी दुनिया के लिए असंभव की आखिरी सीमा है, वही मेरे लिए शुरुआत है। उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी रूह को उस असंभव सपने के लिए झोंक दिया। दोस्त, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या औकात है तुम्हारे सपनों की? एक गाड़ी, एक मकान, या बस महीने की कुछ 1000 रुपये की सैलरी? क्यों डरते हो बड़ा सोचने से? किस बात का खौफ है तुम्हें? लोग हंसेंगे? अरे, लोगों का काम ही है हंसना। जो आज हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। आज अपनी इस कीड़े मकोड़ों वाली सोच से बाहर निकलो, अपनी औकात के इस घेरे को लात मारो और कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हारी रातों की नींद छीन ले। ऐसा सपना देखो जिसे जब तुम आंखें बंद करके सोचो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं, तुम्हारी रूह कांप जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, इस दुनिया में जितने भी साम्राज्य बने हैं, जितने भी इतिहास रचे गए हैं, वो समझदार लोगों ने नहीं, बल्कि उन्हीं पागलों ने रचे हैं जिन्होंने असंभव को छूने की जिद की थी। इसलिए छोटा सोचना बंद करो और आज से असंभव के लिए लड़ना सीखो। आदत नंबर 2 है, सीखना कभी मत छोड़ो। दोस्त, हमारे समाज की सबसे बड़ी बीमारी जानते हो क्या है? हाथ में कॉलेज की एक कागज की डिग्री आते ही लोग यह मान लेते हैं कि अब तो पढ़ाई खत्म, अब तो हम सब कुछ जान गए। लेकिन कान खोलकर सुन लो, वह डिग्री सिर्फ तुम्हें एक कतार में खड़ा कर सकती है, तुम्हें उस कतार से बाहर निकालकर राजा नहीं बना सकती। असली और वास्तविक पढ़ाई तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन कॉलेज का दरवाजा बंद होता है। जरा सोचो, जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी तब उन्हें रॉकेट साइंस का आर भी नहीं आता था। उनके पास एरोस्पेस इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं थी। जब उन्होंने लोगों से कहा कि मैं रॉकेट बनाऊंगा, तो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने उनका मजाक उड़ाया कि बिना डिग्री के तुम एक खिलौना भी नहीं बना सकते। लेकिन जानते हो मस्क ने क्या किया?
उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों को उठाना शुरू किया। रॉकेट साइंस की मोटी मोटी किताबें जिन्हें देखकर आम इंसानों के सिर में दर्द हो जाए, मस्क ने उन किताबों को चाट डाला। वो हफ्तों तक, महीनों तक दिन रात सिर्फ पढ़ते रहे, एक्सपर्ट्स के साथ बैठते रहे और तब तक सीखते रहे जब तक कि उन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन रॉकेट खुद डिजाइन नहीं कर दिया। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनके पास हजारों इंजीनियर काम करते हैं, लेकिन वो आज भी दिन में कई घंटे सिर्फ किताबें पढ़ने और नया सीखने में बिताते हैं। और एक तरफ तुम हो जो दिन के 4 घंटे सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने, सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली जिंदगी देखने और फालतू गॉसिप करने में बर्बाद कर देते हो। और जब तुमसे कहा जाए कि कुछ नया सीखो, कोई नई स्किल सीखो, कोई किताब पढ़ो, तो तुम्हारा बहाना होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। याद रखना, अगर तुम्हारे पास हर दिन कुछ नया सीखने का, खुद को अपग्रेड करने का वक्त नहीं है, तो तुम सिर्फ सांस ले रहे हो। तुम जिंदा जरूर हो, लेकिन अंदर से तुम्हारी ग्रोथ मर चुकी है। तुम एक चलते फिरते शव बन चुके हो। ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कल था वो आज पुराना हो चुका है। अगर तुमने आज सीखना बंद कर दिया तो तुम इस रेस से हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। अपने दिमाग को जंग मत लगने दो। आज ही कसम खाओ कि जब तक जिंदा हूं तब तक एक छात्र की तरह सीखता रहूंगा, क्योंकि मस्क का यह नियम पत्थर की लकीर है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन से तुम्हारी जीतना हमेशा के लिए बंद। आदत नंबर 3 है, अपनी गलतियों को ढूंढो। दोस्त, एक कमजोर और नाकामयाब इंसान की सबसे बड़ी पहचान जानते हो क्या है? उसे अपनी झूठी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। वो हमेशा ऐसे चापलूस लोगों से घिरे रहना चाहता है जो उसकी कमियों पर पर्दा डालें और कहें कि भाई तू तो बिल्कुल परफेक्ट है, तेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक लीडर, एक असली विजनरी इंसान हमेशा अपनी कमियां ढूंढता है। वो अपनी आलोचना का भूखा होता है। एलोन मस्क का एक ऐसा नियम है जो शायद आपके गले न उतरे। वो कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो अपने सबसे अच्छे दोस्तों और अपने आसपास के लोगों से कहो कि वो तुम्हारी तारीफ करना बंद करें। उनसे कहो कि वो तुम्हारी गलतियां निकालें, तुम्हारे काम में कमियां ढूंढें और एक तरह से तुम्हारी कमियों को तुम्हारे मुंह पर बोलें। जरा सोचो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसके पास हजारों की तादाद में दुनिया के सबसे बेस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स काम करते हैं, वो हर हफ्ते एक फीडबैक लूप चलाते हैं। वो खुद अपने एम्प्लॉयज़ के सामने बैठते हैं और पूछते हैं कि मैंने जो फैसला लिया उसमें क्या गड़बड़ है। टेस्ला या स्पेसएक्स की गाड़ियों और रॉकेट्स में हम कहाँ गलत जा रहे हैं, मुझे मेरी गलती बताओ। और एक तरफ तुम हो, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी गलती बता दे, अगर कोई दोस्त तुम्हारी कमी तुम्हारे मुंह पर बोल दे, तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। तुम उससे लड़ लेते हो, तुम उसे अपना दुश्मन मान लेते हो। तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए 100 बहाने बनाने लगते हो। पर सच तो ये है मेरे दोस्त कि जब तक तुम अपनी गलतियों को स्वीकार ही नहीं करोगे, जब तक तुम मानोगे ही नहीं कि तुम कहीं गलत हो, तब तक तुम खुद को अपग्रेड कैसे करोगे? जो इंसान ये सोच लेता है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, उसकी तरक्की का रास्ता उसी सेकंड हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अपनी इस झूठी तारीफ के जाल से बाहर निकलो। चापलूस दोस्तों को छोड़ो और ऐसे लोगों को अपने पास रखो जो तुम्हें आईना दिखा सके। आज से एक नियम बना लो, हर रात सोने से पहले जब बत्ती बंद हो जाए तो अंधेरे में खुद से एक सवाल पूछना, आज मैंने कहाँ पर अपना समय बर्बाद किया, आज मैंने कहाँ गलती की और कल सुबह उठकर मुझे उस गलती को कैसे सुधारना है। अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें ढूंढो, उन्हें गले लगाओ और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ो, क्योंकि खुद की गलतियों को सुधारने वाला ही एक दिन इतिहास रचता है। आदत नंबर 4 है, समय की कीमत पैसे से भी ज्यादा समझो। दोस्त, अगर मैं आज तुम्हारे बैंक अकाउंट से चोरी छिपे 10,000 रुपए निकाल लूं तो तुम क्या करोगे? तुम मुझसे लड़ोगे, पुलिस के पास जाओगे, अपनी जान लगा दोगे वो पैसे वापस पाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पैसों की कीमत पता है। लेकिन वहीं जब कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटे या पूरा दिन बर्बाद कर देता है तो तुम हंसकर टाल देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी है। एक आम इंसान सिर्फ पैसों को संभाल कर खर्च करता है, लेकिन एलन मस्क जैसे महान लोग अपने समय को फूंक फूंक कर एक एक सेकंड का हिसाब रखकर खर्च करते हैं। एलन मस्क के पास भी दिन के वही 24 घंटे हैं जो तुम्हारे पास हैं, लेकिन जानते हो वो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो अपने पूरे दिन को 24 घंटों में नहीं बल्कि 5-5 मिनट के छोटे छोटे ब्लॉक्स, स्लॉट्स में बांटते हैं। उनका हर 5 मिनट पहले से तय होता है कि उन्हें कहाँ और किस विजन पर काम करना है। वो कहते हैं, खोया हुआ पैसा
डूबा हुआ साम्राज्य फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ एक सिंगल सेकंड भी दुनिया की पूरी दौलत देकर वापस नहीं लाया जा सकता। और अब जरा खुद को आईने में देखो, तुम दिन के 3 घंटे 4 घंटे कभी कभी तो पूरा दिन सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली घिसते हुए रील्स स्क्रॉल करने में, दूसरों की नकली जिंदगी, उनकी गाड़ियां और उनके बंगले देखने में बर्बाद कर रहे हो। तुम दूसरों के व्यूज बढ़ा रहे हो, दूसरों को अमीर बना रहे हो और खुद की जिंदगी को गर्त में धकेल रहे हो। सुनो, तुम सिर्फ समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, तुम अपनी जवानी, अपनी ताकत, अपने माता पिता के सपने और अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे हो। होश में आओ। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि अभी तो बहुत उम्र बाकी है, कल कर लूंगा, ये कल कभी नहीं आएगा। तुम्हारा यह कल तुम्हारी कामयाबी का सबसे बड़ा कातिल है। जिस दिन तुमने अपने समय को पैसे से ज्यादा कीमती मान लिया, जिस दिन तुम्हें अपना 1 मिनट भी फालतू बैठने पर अंदर से तड़प होने लगी, समझ लेना उस दिन तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत हो चुकी है। समय को काटना बंद करो, नहीं तो यह समय तुम्हें ऐसे बेरहमी से काटेगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। उठो, अपने समय पर पहरा लगाओ और अपने एक एक सेकंड की कीमत वसूलना सीखो। आदत नंबर 5 है, समस्या मत गिनो, समाधान खोजो। दोस्त, अगर तुम आज अपने आसपास देखो तो तुम्हें ऐसे लोगों की फौज मिल जाएगी जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ रोना रोते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मंदी चल रही है, सरकार खराब है, मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी किस्मत ही खराब है। अरे बंद करो ये बकवास, बंद करो ये रोना, अपनी कमजोरी को किस्मत का नाम देना बंद करो। याद रखना, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारी समस्याओं से रत्ती भर भी कोई मतलब नहीं है। तुम भूखे सो रहे हो या रो रहे हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान की इज्जत होती है जो समस्या का रोना रोने के बजाय उसका समाधान लेकर सामने खड़ा होता है। जरा एलन मस्क की जिंदगी को देखो। जब वो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बना रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कार की बैटरी बहुत ज्यादा महंगी थी, इतनी महंगी कि कोई आम इंसान उसे खरीद ही नहीं सकता था। मस्क चाहते तो वो भी बाकी मैन्युफैक्चरर्स की तरह रो सकते थे कि बैटरी महंगी है, मैं कार नहीं बना पाऊंगा, मार्केट खराब है। लेकिन नहीं, उन्होंने समस्या पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने समाधान पर ध्यान दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री, गिग फैक्ट्री खड़ी कर दी। और जानते हो क्या हुआ? उन्होंने बैटरी की कीमत को सीधे 70% कम करके पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और एक तरफ तुम हो, एक छोटी सी समस्या आती नहीं कि तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं, तुम काम छोड़ देते हो, बहानों की लिस्ट खोलकर बैठ जाते हो और खुद को बेचारा साबित करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो। सुनो, बहाने बनाने वाले कभी इतिहास नहीं रचते और इतिहास रचने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। आज के बाद जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो ये मत कहना कि अब मैं क्या करूं, बल्कि अपने दिमाग को हुक्म दो कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने का रास्ता क्या है। रास्ते ढूंढो, सॉल्वर बनो। जो इंसान मुश्किलों के आगे घुटने टेकने के बजाय मुश्किलों का गला दबाना जानता है, वही असली बाजीगर होता है। प्रॉब्लम ढूंढना तो कमजोरों का काम है। तुम अपनी सोच को बदलो, रोना बंद करो और आज से हर समस्या का काल बनकर खड़े हो जाओ। आदत नंबर 6 है, सब कुछ दांव पर लगाने का जिगर। अगर तुम्हारे पास आज रहने के लिए अपना खुद का घर हो, बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, तो क्या तुम उस पूरे पैसे को, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को किसी ऐसे काम में लगा दोगे जहां 99% चांस डूबने का हो? नहीं, तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षित, सेफ खेलना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है, सुरक्षित खेलकर कोई भी इंसान कभी सिकंदर नहीं बना। साल 2008 की उस खौफनाक रात को याद करो जब एलन मस्क की दोनों कंपनियां टेस्ला और स्पेसएक्स पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर थी। मस्क के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता, वो अपना बचा हुआ आखिरी फंड जेब में डालें, किसी आलीशान आइलैंड पर जाएं और पूरी जिंदगी ऐशो आराम से जिएं। और दूसरा रास्ता, वो अपना सब कुछ, अपना आखिरी एक डॉलर वापस उसी डूबती हुई कंपनी में झोंक दें जहां से कुछ भी वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी। जानते हो उस पागल इंसान ने क्या किया? उसने अपनी जिंदगी की आखिरी पाई, अपनी जेब का आखिरी $1 भी वापस अपनी कंपनियों में झोंक दिया। उनके पास खुद का घर चलाने के पैसे नहीं बचे थे। वो खुद अपने दोस्तों से उधार लेकर किराए के मकान में रहने चले गए। इसे कहते हैं जिगर, इसे कहते हैं सब कुछ दांव पर लगा देने का पागलपन।
जहां दुनिया हार मान लेती है वहां एलन मस्क जैसे लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और एक तरफ तुम हो, तुम एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने से डरते हो, तुम कोई नया रिस्क लेने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें खौफ है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सुनो, जब तक तुम्हारे अंदर यह डू और डाई यानी करो या मरो का जज्बा नहीं होगा, तब तक तुम अपनी किस्मत की लकीरें कभी नहीं बदल पाओगे। जो इंसान किनारे पर बैठकर सिर्फ लहरें गिनता रहता है, उसे कभी समंदर के मोती नहीं मिलते। मोती चाहिए तो गहरे पानी में उतरना ही होगा, डूबने का रिस्क उठाना ही होगा। भेड़ बकरियों की तरह सुरक्षित घेरे में जीना बंद करो। शेर बनना है तो रिस्क के उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलना सीखो। अपनी ताकत को पहचानो, अपने विजन पर इतना अटूट भरोसा रखो कि जरूरत पड़ने पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने से तुम्हारे पैर न कांपे। रिस्क लेना सीखो, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वही एक दिन पूरी दुनिया को जीतता है। आदत नंबर 7 है, कंफर्ट जोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह आदत सबसे ज्यादा आपकी रूह को चीरने वाली है। इस दुनिया में एक ऐसा मीठा जहर है जो बिना कोई आवाज किए, बिना कोई जख्म दिए, हर दिन लाखों युवाओं के सपनों का कत्ल कर रहा है। उस जहर का नाम है आपका कंफर्ट जोन। ये वो दलदल है जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। जिस दिन, जिस पल आपके दिमाग को यह लगने लगे कि हाँ अब सब ठीक है, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, कल से देख लेंगे, समझ लेना उसी सेकंड से आपकी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जरा सोचो, जब एलन मस्क ने अपनी कंपनी पेपाल को बेचा था तो उन्हें टैक्स काटने के बाद 180 मिलियन डॉलर मिले थे। इतनी बड़ी रकम कि अगर वो और उनकी आने वाली 10 पीढ़ियां भी बिना कुछ किए सिर्फ बैठ कर खाती तो भी वो पैसा खत्म नहीं होता। वो चाहते तो किसी समंदर के किनारे आलीशान विला खरीदते, महंगी गाड़ियों में घूमते और पूरी जिंदगी ऐशो आराम की गोद में सोए रहते। लेकिन वो सोफे पर नहीं बैठे, उन्होंने आराम को लात मार दी। वो अपनी फैक्ट्री के फर्श पर सोफे के नीचे सोए, जहां रात को मशीनों का बहरा कर देने वाला शोर होता था। उन्होंने हफ्ते में 100 घंटे काम किया, अपने शरीर और अपने दिमाग को उस आग में तपाया जहां एक आम इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आराम सिर्फ मरे हुए इंसानों के लिए होता है, जिंदा और इतिहास रचने वाले इंसानों के लिए नहीं। और एक तरफ तुम हो, तुम्हारी लाइफ में अभी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ना बैंक में बैलेंस है, ना कोई बड़ा मुकाम है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें आराम चाहिए। तुम्हें सुबह देर तक सोना है, तुम्हें दोपहर में झपकी लेनी है, तुम्हें वीकेंड पर दोस्तों के साथ घूमना है और रात को रिलैक्स करना है। सुनो, ये जो तुम्हें बिस्तर पर लेटे लेटे अच्छा लग रहा है ना, ये सुकून नहीं है, ये तुम्हारी कामयाबी की कब्र है जिसे तुम आराम समझ रहे हो। वो असल में वो धीमी मौत है जो तुम्हारी काबिलियत को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। अपने शरीर और दिमाग को इतना तपाओ कि इस आराम शब्द से तुम्हें नफरत हो जाए। अपने कंफर्ट जोन को लात मारकर बाहर निकलो। जब तक तुम खुद को दर्द नहीं दोगे, जब तक तुम उस आग में नहीं जलोगे, तब तक तुम चमक नहीं सकते। हमेशा याद रखना, आराम हराम है और कंफर्ट जोन साक्षात मौत है। आदत नंबर 8 है, अपने मिशन के लिए जुनूनी बनो। दोस्त, अब वक्त आ गया है आखिरी, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली आदत का। एक ऐसी आदत जिसके बिना पिछली 7 आदतें बिल्कुल बेकार हैं, और वो आदत है अपने मिशन के लिए पागलपन की हद तक जुनूनी बन जाना। अपने काम से इस कदर प्यार करना कि दुनिया तुम्हें सनकी और विक्षिप्त समझने लगे। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के बाकी अरबपति और एलन मस्क में सबसे बड़ा अंतर क्या है? बाकी लोग कंपनी बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, अमीर दिखने के लिए, अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए, लेकिन एलन मस्क पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसा तो उनके लिए सिर्फ एक टूल है, एक खिलौना है। उनका एक ही मिशन है, एक ही जिद है, इंसानी सभ्यता को बचाना, इंसानों को मल्टीप्लेनेटरी बनाना, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना, ताकि अगर कभी धरती तबाह भी हो जाए तो इंसानियत जिंदा रहे। जरा सोचो, कितना बड़ा, कितना भारी और कितना कल्पनीय विजन है यह। दोस्त, जब आपके दिमाग में इतना बड़ा मिशन होता है ना, जब आपके कंधों पर इतना बड़ा मकसद होता है, तो यह जो थकावट, आलस, नींद और मूड नहीं है जैसे छोटे मोटे शब्द हैं, वो आपकी डिक्शनरी से हमेशा हेमशा के लिए गायब हो जाते हैं। तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपके अंदर की आग ही आपको सोने नहीं देती। अब मैं सीधे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या है तुम्हारा मिशन? क्या वजूद है तुम्हारा? क्यों पैदा हुए हो तुम इस धरती पर? क्या सिर्फ सुबह उठने,
खाना खाने, दूसरों की गुलामी करने, बिल भरने और एक दिन चुपचाप मर जाने के लिए? क्या तुम्हारी जिंदगी का बस यही मकसद है? तुम्हारे काम में वो पागलपन क्यों नहीं दिखता? क्यों तुम्हारे अंदर वो तड़प नहीं है कि जब तुम अपने काम पर बैठो तो तुम्हें भूख प्यास का होश न रहे? क्यों तुम आज भी एक मुर्दे की तरह बिना किसी विजन के जिए जा रहे हो? अगर आज तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का कोई बड़ा मिशन नहीं है तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आज ही इसी वक्त बैठो और अपनी जिंदगी का एक ऐसा मिशन तय करो जो तुम्हारी औकात से बड़ा हो, जिसे देखकर लोग कहें कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। याद रखना, इस दुनिया का एक बहुत ही कड़वा और ऐतिहासिक सच है। इस दुनिया में जितने भी समझदार और सीधे लोग हुए हैं ना, उन्होंने सिर्फ दूसरों के लिखे हुए इतिहास को पढ़ा है। लेकिन इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य बने हैं, जितने भी इतिहास रचे गए हैं, जितनी भी क्रांतियां आई हैं, वो इन समझदार लोगों ने नहीं बल्कि उन्हीं सन की जिद्दी और पागल लोगों ने रची है, जिनसे दुनिया कहती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंदर के उस सोए हुए राक्षस को जगाओ। अपने काम को सिर्फ एक काम मत समझो, उसे अपना धर्म, अपना ईमान और अपना आखिरी मिशन बना लो। जब तक वो मिशन पूरा न हो जाए तब तक न रुकना है, न थकना है, न झुकना है। अपने खून में उस जुनून को बहने दो। तो उठो, पागल बनो, सनकी बनो और अपने मिशन के दम पर इस पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दो। तो ये थी वो 8 आदतें जिन्होंने एक साधारण से लड़के को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ इस वीडियो को देखकर भूल जाओगे या आज अपनी एक आदत को बदलकर अपनी किस्मत को एक नया मोड़ दोगे? फैसला तुम्हारा है, या तो सोते रहो और सपने देखते रहो, या फिर उठो और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दो। कमेंट बॉक्स में अभी लिखो, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर कर दो जिसकी सोई हुई आत्मा को तुम्हें जगाना है। मिलता हूँ आपसे अगले एक और आग लगा देने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।